कालीनाग से गोकुलवासियों का छुटकारा। यमुना जी में एक बहुत बड़ा कुंड था जिसमें कालीनाग रहता था। यमुना नदी का जल कालीनाग के जहर के प्रभाव से सदा गर्म और विषैला रहता था। यमुना नदी के ऊपर उड़ते पक्षी भी विष के प्रभाव से गिरकर मर जाते थे। जो कोई मनुष्य या पशु पंखी भी भूल से नदी का पानी पीता था वो तुरंत ही अपने प्राण त्याग देता था। भगवान श्री कृष्ण का तो अवतार ही दुष्टों के संहार के लिए हुआ था। तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि कालीनाग का विष बहुत ही तीव्र और भयंकर था और यमुना जी भी इस भयंकर विष के प्रभाव से दूषित हो गई थी। श्री कृष्ण ने सोचा, इस भयंकर जहरीले कालीनाग सर्प से ब्रजवासी और यमुना जी को मुक्ति दिलानी चाहिए। ऐसा सोच के श्री कृष्ण एक ऊंचे कदम के पेड़ पर चढ़ गए और वहां से वह यमुना जी में कूद पड़े। जब कालीनाग ने देखा कि कोई मेरे निवास स्थान की तरफ आ रहा है तो वह क्रोधित होकर श्री कृष्ण के सामने आ गया। कालीनाग ने देखा कि वह एक श्याम रंग का बालक है और उसकी छाती पर शीश वत्स का चिन्ह है। जहरीले जल में बिना भय के वह आनंद से क्रीड़ा कर रहा है। इससे कालीनाग का क्रोध और बढ़ गया। कालीनाग ने भगवान श्री कृष्ण के शरीर को अपने शरीर में बांध लिया। गोपियों ने देखा कि श्री कृष्ण को कालीनाग ने उसके शरीर से बंदी बना लिया है तो वह सब बहुत डर गए और उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। माता यशोदा तो अपने लाडले के पीछे यमुना जी में कूदने चल पड़े मगर ब्रजवासियों ने उसे पकड़ लिया। सर्प कालीनाग के शरीर से बन जाना तो भगवान श्री कृष्ण की एक लीला थी। जब कृष्ण भगवान ने देखा कि सब ब्रजवासी और माता यशोदा मेरे लिए बहुत दुखी हो गए, भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर को फुलाना शुरू किया जिससे कालीनाग का शरीर दर्द से टूटने लगा और श्री कृष्ण को मुक्त करके अपनी जिह्वा से आवाज निकालकर क्रोध में आ गया। उस समय पे कालीनाग के मुंह में से अग्नि ज्वाला निकल रही थी। भगवान अलग अलग युक्ति से कालीनाग पर खेलने लगे। कालीनाग भी क्रोधित होकर भगवान श्री कृष्ण पे वार करने के लिए तरह तरह से तरकीब लगाने लगा। अचानक ही भगवान श्री कृष्ण कूद के कालीनाग के माथे पर सवार हो गए और नृत्य करने लगे। कालीनाग के 100 मुख माथे थे। कालीनाग जो भी मुख श्री कृष्ण को जहर से मारने के लिए उठाता था भगवान श्री कृष्ण तुरंत ही अपने चरण कमल से उसे कुचल देते थे। इससे कालीनाग की शक्ति क्षीण होने लग गई और वो लोहीलुहान हो गया। उसके सब अंग चूर चूर हो गए। अब उसे भगवान नारायण की स्मृति हुई। उसकी यह हालत देखकर कालीनाग की पत्नियां भगवान नारायण की स्तुति करने लग गई। कालीनाग ने भी भगवान नारायण की स्तुति करते हुए कहा कि हे प्रभु, हम तो जन्म से ही दुष्ट और क्रोधी जीव है। हम आपकी माया चक्र में मोहित होकर आपको पहचान नहीं पाए। आप ही हमारे स्वभाव और माया का आदि कारण हो। हम आपके शरण में आए हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार हम पर कृपा करो या दंड दो। भगवान श्री कृष्ण कालीनाग और उसकी पत्नियों की स्तुति और क्षमा भाव से प्रसन्न होकर उसे माफ कर दिया और उसको यमुना त्याग करके रमन द्वीप जाकर रहने को कहा जहाँ पशु पंखी और दूसरे जीव उसके विष से प्रभावित ना हो। भगवान ने अपनी कृपा से यमुना जी के विषैले पानी को भी अमृत जैसा मधुर बना दिया। ब्रजवासी भी अपने सखा श्री कृष्णा को पाकर धन्य धन्य महसूस करने लगे। आभार।